नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर पथ से सीधी से बड़ी खबर। 8 वर्ष हो गए अधिवक्ता संघ के निर्वाचित अध्यक्षों द्वारा अभी तक नहीं दिया गया आय व्यय का ब्यौरा। जिला अधिवक्ता संघ सीधी का चुनाव अगले महीने होने वाला है, जिसमें अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता जिला न्यायालय सीधी से अरविंद शुक्ला चुनाव मैदान में आएंगे। उन्होंने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कई योजनाओं की जानकारी आज पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। कहा कि हम विजय फैंसी करेंगे तो अधिवक्ताओं के लिए अलग से मीटिंग हॉल, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए 5000 तक की निःशुल्क पुस्तक सहित आगे क्या कहा, सुनिए पूरी बात प्रज्ञा ठाकुर के साथ। किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आज तक अधिवक्ता संघ के इतने चुनाव हुए, कई बार जो है 2 आदमी उलट पलट के आते हैं। इसके पहले भी अच्छे अधिवक्ता हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। अभी तक किसी ने किसी घोषणा पे अमल नहीं किया। मैं इस चुनाव में अपनी उम्मीदवारी के साथ ये घोषणा करने जा रहा हूँ, यदि सम्मानीय अधिवक्तागण मुझे इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित करते हैं तो मैं स्वयं के व्यय पे माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय सीधी की अनुमति से अधिवक्ताओं के लिए एक फुल फर्निश्ड एसी हॉल, जो कि जिसमें कि प्रसाधन मौजूद होगा और अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जगह भी होगी, उपलब्ध कराऊँ, स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराऊंगा। इसके साथ साथ नए अधिवक्ताओं के लिए 5000 रुपये तक की किताबें, जो वर्ष 2020 से 25 के बीच में पंजीकृत हुए, जिनके पास अभी लाइब्रेरी का अभाव है, उन्हें 5000 रुपये तक की प्रत्येक अधिवक्ता को मैं किताबें दूंगा अध्ययन करने के लिए। इसके साथ साथ कोचिंग, जो नए अधिवक्ता हैं उनको कोच करने के लिए सीनियर एडवोकेट्स की राय से, कार्यकारिणी सदस्यों की राय से एक कार्यशाला लगवाऊंगा, जो कि सप्ताह में 2-3 दिन लगेगा। तो और इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं मेरे दिमाग में है। अधिवक्ताओं के लिए आवासीय व्यवस्था कराना, एक कलेक्टर महोदय के शासन प्रशासन और कलेक्टर महोदय की अनुमति से भूखंड लेके अधिवक्ताओं को मिनिमम बिल्कुल दर पे। मैं आपको बता दूं, मैं 2002 से 4 तक मैं जिला अधिवक्ता संघ का सचिव भी रहा हूं, और उस दरमियान ये जिस चैम्बर में अपन लोग खड़े हुए, ये मात्र 27,000 रुपये में ठेकेदार ने बोला था कि हम बना के देंगे, परंतु इस चैम्बर को 24,000 रुपये में हमने बनवा के लिया था ठेकेदार से। और इसके ऊपर जो चैम्बर बने हैं वो 1.5 लाख 2 लाख में बने हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए। तो मैं तो देने जा रहा हूँ अधिवक्ता संघ को, पूर्व में ही घोषणा कर रहा हूँ, 1 सप्ताह के भीतर, निर्वाचन के 1 सप्ताह के भीतर मेरी अनुमति माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश से और निर्माण कार्य मैं प्रारंभ करा दूंगा लगभग। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग यहाँ आए मुझसे पूछने और जानकारी लेने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज तक 8 साल हो गए आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया है, सदन में नहीं रखा गया है, मनमाने ढंग से अधिवक्ता संघ का संचालन हो रहा है। इसके पहले एक परंपरा हुआ करती थी कि आय व्यय का ब्यौरा हर साल कितनी आय, हर कार्यकाल में जितनी आय आती थी उसका आय और व्यय का ब्यौरा सदन में ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता रहा है। लेकिन अब ये परंपरा खत्म हो गई है और इसी का नाजायज लाभ लेके जो भी चारागाह बना रखे हैं, बार कभी दूर दराज से भी लिखा है, मैं कैंटीन की व्यवस्था संचालित करवाऊंगा अधिवक्ता संघ के अंदर, और जहां से माननीय न्यायाधीशों को और माननीय अधिवक्तागणों को और माननीय जो भी पक्षकार आएंगे उनको सबको व्यवस्था सुलभ होगी। एक बार यही शिकायतें आई हैं कि कुछ न्यायाधीशगण जो है राजस्व के न्यायालय के हो या फिर और भी कुछ आदर्श न्यायालय के, ये सुनने में आया है कि अधिवक्ताओं के प्रति उनका व्यवहार उचित नहीं रहता। यदि ऐसी शिकायत आती है तो उसके संबंध में जो कार्रवाई होगी, आज मैं घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन तो बना है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं करते लोग। कानून तो सम्मान, अधिवक्ता जो है एक पैरेलल वो माना गया है अधिकारी न्यायालय का, तो अधिवक्ता न्यायाधीश और दोनों पक्षों के अधिवक्ता और न्यायाधीश तो एक बेंच ही है, उनको तो सम्मान मिलना बहुत ही आवश्यक है। यही कहना चाहूंगा कि आज के पहले भी माननीय अधिवक्ताओं ने कार्यकाल देखा है और आज भी होने जा रहा है। मैं जो घोषणाएं कर रहा हूं, यदि मेरी घोषणाएं क्रियान्वित में न कर पाऊं तो प्रत्येक अधिवक्ता को अधिकार होगा कि मुझे पकड़ के नीचे बैठा दे, है ना, और मैं ऐसा अवसर ही नहीं आने दूंगा। मैं आज घोषणा करता हूं कि यदि निर्वाचन में मुझे विजय प्राप्त होती है, अधिवक्ताओं का सम्मान, अधिवक्ताओं का यदि आशीर्वाद मिलता है, निश्चित रूप से मैं अधिवक्ताओं के लिए हर संभव कल्याणकारी कार्रवाई